हाफबाउ प्रिंसिपल के बाद में अपने को पढ़ना है हुन्स रूल। ठीक है भाई, पूरा नाम है इसका हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हाफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपन ने ऑर्बिटल्स को एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। वो कैसा था? तो 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 4s आ गया था, फिर 3d और फिर so on। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं तो ये भी अपन ने सीखा था। 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f फिर 5s और so on अपन लिख सकते हैं, है ना। और फिल करने का एनर्जी को भी देखते हैं अपन, तो इस तरीके से इनको एनर्जी देखते हैं, ये एनर्जी देखते हैं अपन, है ना। और चाहिए तो और अपन आगे जनरेट करके अपन एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, हुन्स रूल जो था वो इलेक्ट्रॉन फिल करने का था कि इन ऑर्बिटल्स को तो अपन ने बना लिया, लेकिन इन ऑर्बिटल्स के अंदर अपन इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, ये एक्सप्लेनेशन हुन्स रूल का था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। एक एक एटम उठाते जाते हैं और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उनके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हाइड्रोजन, एटमिक नंबर 1, और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 1s, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में। और फर्स्ट ऑर्बिटल्स के अंदर यानी कि s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन? तो 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन। फिर d है तो d में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से अपन इनकी फिलिंग कर सकते हैं। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो भी फर्स्ट वाले ऑर्बिटल्स में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन का स्पेस है, लेकिन है तो एक ही, तो एक इलेक्ट्रॉन अपन ने यहाँ पर फिल कर दिया। डायग्राम बनाया अपन तो s ऑर्बिटल का ऐसा डायग्राम, एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो। हाइड्रोजन के बाद में आया हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन। उसके बाद में ऑर्बिटल्स, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब हाइड्रोजन हीलियम के बाद में कौन आएगा? लिथियम, ये लिथियम, कितना एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 की ही कैपेसिटी है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके भरने की कैपेसिटी नहीं है, तो अपने को अगले एनर्जी स्टेट में जाना पड़ेगा 2s के ऊपर, तो ये 2s लिखा। अब कितना इलेक्ट्रॉन रिमेन बच रहा है हमारे पास? एक इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, s, तो ये s, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर s, कितने इलेक्ट्रॉन? एक ही बढ़ा हुआ है, चाहे क्लॉकवाइज रखो चाहे एंटी क्लॉकवाइज रखो। ठीक है, लिथियम के बाद में कौन आएगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। चलो भाई बेरिलियम, कितना एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का नंबर आएगा तो 1s2, 2s में कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की, 2 ही पड़े हुए हैं हमारे पास, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डायग्राम बनाने के लिए कहे तो ऑर्बिटल्स और 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, 2s में 1 2। क्लियर? इसके बाद में कौन आएगा? बोरॉन, तो ये बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। अब भर गया फुल। अब फुल हो जाएगा तो कहाँ पर जाएंगे अपन? नेक्स्ट में, तो कौन आएगा? 2p, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं अपन? 6 इलेक्ट्रॉन। अपने पास कितना बचा हुआ? एक इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया अपन ने। 1s2 2s2 तो अपन इस तरीके से भर सकते हैं। 2p ऑर्बिटल्स बनाएंगे तो ये 3 ऑर्बिटल्स, इसका नंबर होता है px, इसका नंबर आता है py और इसका pz। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ भरे यहाँ भरे यहाँ भरे, तो भैया p के px py pz तीनों की एनर्जी सेम, तीनों में से आप कहीं भी भर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में जनरेट होता है कि क्लॉकवाइज भरें या एंटी क्लॉकवाइज भरें। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे क्लॉकवाइज भरो चाहे एंटी क्लॉकवाइज भरो, चाहे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ भरो यहाँ भरो यहाँ भरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारी बुक्स में क्या कर रखा है? फर्स्ट से भर रखा है, तो अपन यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अपन ने फिल कर दिया। ठीक है, बोरॉन के बाद में कौन आता है? अब बोरॉन के बाद में आएगा कार्बन। ठीक है भाई, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s में जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन, फिर आ जाएगा 2s के अंदर, और फिर किसका नंबर आएगा? 2p का। कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं हमारे पास? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने फिल कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को हुन्स रूल काम में आएगा। 1s2 का अपन ऑर्बिटल बना सकते हैं, 2s का बना सकते हैं 2p। तो 2p का ऑर्बिटल कैसे बनाएंगे अपन? ये 3 ऑर्बिटल बना लिए, एक का हो गया 2px,
सेकंड हो गया 2py, थर्ड हो गया 2pz। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपन भर सकते हैं इस तरीके से, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर सकते हैं। 2p का 2 का इलेक्ट्रॉन, अब 2 इलेक्ट्रॉन अपने को भरना है तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपन ऐसे ऐसे भर दें क्या, या 2 इलेक्ट्रॉन अपन ऐसे ऐसे भर दें क्या, या 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे और ऐसे भर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर हमारे को हुंड्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक सारे ऑर्बिटल्स के अंदर और पैरेलल स्पिन वाले हाफ फिल्ड ना हो जाए। यानी कि पहले सभी को अनपेड 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 भरना है, और उसके बाद में जब सारे फील्ड हो गए, अनपेयरिंग में सिर्फ फील्ड हो गए, फिर भी अगर स्पेस बच रहा है तो फिर अपन क्या करेंगे, पेयरिंग के अंदर अपन इनको अरेंज करेंगे। तो क्या कहता है हुंड्स रूल, हुंड्स रूल कहता है इलेक्ट्रॉन इन ए सब शेल आर पेयर्ड only when all the orbitals of the subshell is half filled with parallel spin। लिख लीजिए एक बार, इलेक्ट्रॉन इन ए subshell are paired only when all the orbitals of a subshell is half filled with पैरेलल स्पिन। जब तक पैरेलल स्पिन वाले हाफ फिल्ड ना हो जाए तब तक अपने को और पेयरिंग नहीं करनी है। जैसे नाइट्रोजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p। अब कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 तो ये हो गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन अपन ने यहाँ फिल कर दिए। इनके और इनके ऑर्बिटल्स अपन बना सकते हैं। 2p का ऑर्बिटल बनाएंगे तो अपने को 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने, और 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए अपने को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरीके से अपने को क्या करनी है, पैरेलल स्पिन के साथ हाफ फील्ड अपने को सब शेल को करना है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको अपने को पेयरिंग में लाना है। याद आ जाएगी बात। अब इनको आप क्लॉकवाइज लिखो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अपन ने ऑक्सीजन की बात करी तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p4। अब यहाँ पर 4th इलेक्ट्रॉन अपने को फिल करना पड़ेगा, और 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाकर फिल होगा, तो आप चाहे यहाँ पर करो, चाहे यहाँ पर करो, चाहे यहाँ पर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि सबकी एनर्जीज कैसी है, सेम एनर्जी स्टेट के हैं, इसलिए हमारे को 4th इलेक्ट्रॉन फिल करना है। लेकिन अब पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो पेयरिंग कब होगी, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड में पैरेलल स्पिन में हो गए, तब जाकर क्या होगा, पेयरिंग होगी, और ये अपन ने पेयरिंग कर दी। ठीक है, आप यहाँ पर पेयरिंग करो, आप यहाँ पर करो, आप यहाँ पर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने को बुक के अकॉर्डिंग चलना है तो अपने को यहाँ पर पेयरिंग कर दी। ठीक है, अब ये मैंने 8 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके ऑर्बिटल्स में फिलिंग आपको बता दी। ठीक है, आज बैठकर एटॉमिक नंबर 9 to 30 कहाँ तक बढ़ना है हमारे को, 9 to 30, आपके 3D 10 तक जाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ तक आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना, साथ में ये ऑर्बिटल्स का डायग्राम भी बनाना। ठीक है, पहले एटम लिखना, उसका एटॉमिक नंबर, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके ऑर्बिटल्स, ऐसी एक टेबल बनाकर और सेंड करना। ये आपका और चैप्टर यहाँ पर ये फिनिश है, लेकिन ये काम करोगे तो अपन नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, चलो, जय हिंद।